अपने मन से लगा दिया था या हकीकत कुछ था? जी हाँ, मेरे मारा था मुझे मेरे देवर ने, इसलिए कहा था मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था उन्होंने। उस मामले में क्या हुआ था, बलात्कार वाले मामले में? जी फिर मतलब समझौता हो गया था, देवर है। जी मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दिए, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी 3 तलाक ना हो, बस आप इतना करिए मेरे लिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा है, इस तरह का मामले तूल नहीं देने चाहिए जब तक के जमीनी हकीकत पता ना हो, दोनों पक्षों से बात ना हो, तब तक इस तरह के मामले हाईलाइट नहीं करते। भाजपा को वोट देने पर 3 तलाक की धमकी का आरोप लगाने वाली उज्मा ने कबूल किया अपना झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बरेली में भाजपा को वोट देने पर 3 तलाक की धमकी देकर घर से निकालने का आरोप लगाने वाली उज्मा अब इस मामले में भी बैकफुट पर नजर आ रही है। हर बार की तरह शिकायत के बाद समझौता करने वाली उज्मा ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज होने के बाद समझौता कर लिया है। उज्मा ने कहा है कि आरोपियों ने अपनी गलती मान ली है तो उसने समझौता कर लिया है। ऐसा है, इस पूरे मामले के पीछे पटकथा लिखने वाले को उज्मा के विवादों की फहरिस्त की जानकारी नहीं थी। बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया के रहने वाली उज्मा का तस्लीम से जनवरी 2021 में निकाह हुआ था। निकाह के वक्त भी विवाद हुआ। बाद में उज्मा और उसके ससुराल वालों के बीच विवाद होता रहा। उज्मा ने अपने ससुर और देवर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की और बाद में उस पूरे मामले में भी उज्मा ने समझौता कर लिया। वहीं आज उज्मा और उसके पति तस्लीम ने मामले में जानकारी देते हुए कहा। उज्मा अंसारी। उज्मा जी, एक मामला आपका आया था सामने कि आपने एक आरोप लगाया था अपने मम्मिया ससुर पर और देवर पे कि भाजपा को वोट देने के लिए देने पर आपको तलाक देने की धमकी दी है और कुछ विवाद हुआ आपका। क्या मामला है ये पूरा? जी मामला था, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने कह दिया है कि हमसे गलती हो गई है, हम लोगों में सब सही हो गया। ये है मेरे हस्बैंड, मेरे साथ खड़े हैं। जो मैंने योगी जी से, मोदी जी से जो मदद मांगी थी वो मुझे मैं मदद मांगने गई थी, उनका मैंने पेपरों में सुना था, उनका नाम पढ़ा था मैंने, तो उनका घर का पता लेते लेते मैं उनके पास मदद मांगने गई थी, मैम के पास। जैसा कि आपने एक आरोप रखा था कि आपने भाजपा को वोट दिया, तो आपके परिवार के लोगों ने ये कहा कि आपने भाजपा को वोट दिया इसलिए उन्होंने आपको 3 तलाक कराने की बात करी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या उनके पास प्रूफ था कि आपने भाजपा को वोट दिया? जी मैंने खुद बताया था। आपने? जी मैंने खुद बता दिया था, क्योंकि मुझे सरकार अच्छी लगती है, उनकी सरकार अच्छी है, तो मैंने खुद कह दिया। आपने बलात्कार का आरोप लगाया था अपने ससुरालियों के कुछ सदस्यों पर, वो क्या है मामला? नहीं, वो बहुत पहले की बात थी, जब शादी के लिए हम दोनों लोग राजी थे, मतलब हम लोग लव मैरिज है हमारी, तो जब हम लोग शादी करना चाह रहे थे तो वो शादी के लिए मना कर रहे थे, तो जब हम लोग चले गए थे, भाग गए थे, तो उसके बाद थोड़ा लफड़ा हो गया था, तो शादी हुई थी हम लोगों की, लव मैरिज हुई थी। तो आपने जो बलात्कार का आरोप लगाया था वो अपने मन से लगा दिया था या हकीकत कुछ था? जी हाँ, मेरे मारा था मुझे मेरे देवर ने, इसलिए कहा था मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था उन्होंने। उस मामले में क्या हुआ था, बलात्कार वाले मामले में? जी फिर मतलब समझौता हो गया था, देवर है आखिर मेरे वो भी। अच्छा, जिस तरह से आपने बीजेपी का वोट डालने का नाम लिया, ये भी आपने गुस्से में ही लिया? नहीं, बिल्कुल ये सच बात है। तो आपके ससुरालियों तो कहते हैं हमने भी बीजेपी को वोट दिया और वोट मांगे बीजेपी से। वो मुझे नहीं पता है, फिलहाल मेरे मम्मिया ससुर हैं वो साइकिल की तरफ सपोर्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। मतलब उन्होंने अपनी गलती मान ली है, ये सारी बात निपट। उस्मा के कौन है आप? ये क्या मामला था? 2 दिन से बहुत ज्यादा मामला सुर्खियों में रहा। सर जो सब बेबुनियाद मामला था, मैं काम के जरिए से चला गया था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे मुझे परेशान करती थी, तो मैं काम के सिलसिले से इससे लड़के चला गया था। 3 महीने में रहा था बाहर। इन्होंने मेरे मामा पे, मेरे भाई पे गलत आरोप लगाया और इन्होंने अभी बोला था कि इनके देवर, इनके भाई ने इनके लिए मारा। सर जो गलत आरोप है, इनने मेरे पापा पे और मेरे भाई पे 76 का केस लगाया, और जो मेरे मामा पे केस लगाए गए हैं, इससे जो फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है। काम तो योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार बनी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप दोनों में समझौता हो गया? हम दोनों में समझौता हुआ, लेकिन जो है कि जो आरोप सरासर गलत थे, मेरी बस यही। आगे आप क्या उम्मीद करते हैं अपनी बीवी से? कभी इस तरह का विवाद होगा? यही करता हूँ कि अगर कोई भी काम हो तो सच की बुनियाद पर हो, जो झूठे केस और दूसरे के उस पर ना हो।
दूसरा कौन है? जैसे दुश्मनी निकालती हैं। दुश्मनी कौन निकालता है? अब तो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि इन्होंने सच नहीं बोला। दूसरा यही नाम ले रहे हैं तो इन्हीं को पता होगा। फिर परिवार वाले रोज रोज के विवादों से तंग आ गए तो उन्होंने अपने बेटे तस्लीम को घर से बेदखल कर दिया। वहीं इस पूरे मामले मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरद नकवी ने उजमा की मदद की थी। पीड़ित परिवार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी के संपर्क में आया। पूरे घटनाक्रम में अनीस अंसारी के दखल देने के बाद मामले की परतें खुलती चली गई। वहीं भाजपा नेता अनीस अंसारी ने उजमा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा उजमा और उनके ससुराल के बीच विवादों की उन्हें भली भांति जानकारी है। मामले में केवल भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लोग बिना ही मामले को समझे तूल देने का काम कर रहे हैं। कहा कि भाजपा ने 3 तलाक का कानून बनाया और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वह 3 तलाक दे दे। यह झूठे मामले को उछालकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। देखिए, उच्च स्तर पर इसकी जांच हुई है, अधिकारियों ने इस मामले की जांच कराई और मैंने पहले भी कहा था, फिर बताऊं आपको, ये जो हमारी पार्टी का नाम लिया गया, भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया, ये सब सिरे से खारिज हुई। एक न्यूज़ पे ये भी दिखाया गया है कि उस महिला को ये भी नहीं पता कि वो ईवीएम मशीन में कैमे नंबर पे था या कौन सी विधानसभा थी या किस प्रत्याशी को वोट दिया, कुछ नहीं पता। उस महिला को पता इसलिए नहीं है कि उसने वोट दिया ही नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि उसमें अधिकारियों ने उच्च स्तरीय जांच कराई। जांच में जो पाया गया उसके आधार पर इन दोनों पति पत्नियों का, उजमा और उसके पति का, कंप्रोमाइज़ करा दिया गया और वो मामला। जो शिकायतकर्ता महिला थी वो एक समाज सेविका के पास पहुंची थी और उन समाज सेविका ने बिना दूसरे पक्ष की बात सुने ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का काम करा। इस पर आप क्या कहें? नहीं, इस तरह का गलत है। इस तरह एक पक्ष को सुन लो। अब मैं कहने लगूँ कि किसी मान लीजिए मीडिया पर्सन ने मुझसे 100 रुपये ले लिए, तो क्यों ले लिए? वजह तो होगी, सामने वाले तो पूछा जाएगा क्यों ले लिए, क्या पता मुझ पर कर्जा चाहिए हो। हालांकि ये मामला दूसरा है। इस तरह का मामले तूल नहीं देने चाहिए जब तक कि ज़मीनी हकीकत पता ना हो, दोनों पक्षों से बात ना हो, तब तक इस तरह के मामले हाईलाइट नहीं करने चाहिए। गलत है। इससे नुकसान जो है मुस्लिम समाज का ही होता है और मुस्लिम समाज का नुकसान भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नुकसान हो। कुछ लोग हैं ऊंची मानसिकता का परिचय देते हैं, जो नहीं होना चाहिए।